देखिए, कैंसर एक बहुत कठिन बीमारी होती है। इससे निकलना, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते। कि जो पेशेंट जिनकी बीमारी एडवांस होती है, जिसमें खत्म नहीं हो पाती है, उसमें भी अगर आज के डेट में हम सही ट्रीटमेंट किया जाए। कीमोथेरेपी तो नाम आपने सुनी हो कि जो बहुत सालों से चली आ रही है। अब उसके अलावा जो कुछ सालों में जो नई नई ट्रीटमेंट आई, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी और भी बहुत सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो कैंसर्स को, जो क्योरेबल नहीं होते, लेकिन अगर उनको दिया जाए तो लंबे समय तक कंट्रोल रख सकते हैं। प्रयास था कि हम उत्तर प्रदेश में आए और स्पेशली पूर्वांचल का जो एरिया है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे कैंसर के हम अच्छे सेंटर्स बनाए, जिसमें एक हमारा जो संस्था है आरोग्य ज्योति कैंसर सेंटर ही। जैसे हम जानते हैं कि कैंसर के जो कॉमन लक्षण होते हैं, कोई गांठ या मुंह में कोई छाले आना या बुखार आ जाना या फिर वजन कम होना, तो जब भी आप इस तरह के लक्षणों से गुजर रहे हो तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, चाहे वो भले वो फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, मिलना चाहिए। वो जब आपको इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आपको लक्षण कैसा है। हाँ, कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं कि जो बुखार, अगर हम मान ली बुखार है, कुछ बुखार ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन आते हैं, दवाइयाँ दो ठीक हो जाती है, लेकिन जो कैंसर की बुखार होती है जनरली दवाइयों से ठीक नहीं होती है। पेशेंट लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे तो ठीक नहीं हो पाती है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो समझ जाएंगे कि बुखार ठीक नहीं हो सकती है, इसमें कुछ अलग कोई बड़ा कारण हो सकता है। तो उसका अगर हम सही से जांच की जाए तो कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। ये सब अफवाहों से दूर रहिए। जो चीज़ें प्रूव हो सकी उनमें तो आपको थोड़ी भी दो राय रखने की जरूरत नहीं है। तंबाकू हो, स्मोकिंग हो, गुटखा हो, 100% इससे आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात मुलाकात हमारी एक सीरीज है जिसमें हम आपको क्षेत्र के अलग अलग ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है समाज में, जिनकी सक्रियता रहती है समाज सेवा, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से, चाहे वो अलग अलग पेशे से जुड़ करके लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आज गांव देहात मुलाकात और सेहत की बात में हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं। आप कैंसर के क्षेत्र में जो है सेवाएं दे रहे हैं। आप टाटा मेमोरियल जो कैंसर का संस्थान है मुंबई में, वहाँ से आपने पढ़ाई की, 8 वर्षों की आपकी वहाँ पे सेवा भी रही। इसके बाद आप ग्रामीण स्तर पे कैंसर के बारे में जागरूकता और कैंसर के इलाज को लेकर के समाज के बीच में पहुंच रहे हैं। सर की अपनी एक संस्था है आरोग्य ज्योति कैंसर केंद्र, इसके माध्यम से आप पूर्वांचल के जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आप सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, यहाँ पर जो कैंसर के पीड़ित हैं, मरीज हैं, उनसे जुड़ करके उनकी चिकित्सा और उनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव देहात में। और आपने जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो इस समय देश का सर्वोच्च अच्छा संस्थान जिसको माना जाता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जब लोग उसका नाम लेते हैं तो उनके अंदर एक अलग भय का माहौल बन जाता है। फिलहाल आप लोगों के प्रयासों से कैंसर पर अब जो है हमारा जो विज्ञान है और आप लोगों के सहयोग से उस पर थोड़ा बहुत जीत मुमकिन हुई है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नमस्कार। सो देखिए, कैंसर एक बहुत कठिन बीमारी होती है। इससे निकलना, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते। तो दोनों ही परिस्थिति चाहे ठीक हो या ना हो, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कठिन होता है। अगर आप सही ट्रीटमेंट लोगे तो अगर आपके कैंसर ख़त्म होने के स्टेज में है तो ऑब्वियसली अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हो तो कुछ केसेस में ख़त्म हो जाती है। बाकी जो पेशेंट जिनकी बीमारी एडवांस होती है, जिसमें ख़त्म नहीं हो पाती है, उसमें भी अगर आज के डेट में हम सही ट्रीटमेंट किया जाए। कीमोथेरेपी तो नाम आपने सुनी हो कि जो बहुत सालों से चली आ रही है। अब उसके अलावा जो कुछ सालों में जो नई नई ट्रीटमेंट आई, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी और भी बहुत सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो कैंसर्स को, जो क्योरेबल नहीं होते, लेकिन अगर उनको दिया जाए तो लंबे समय तक कंट्रोल रख सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अभी हेल्थ की सुविधाएं बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, लेकिन कैंसर की जो सुविधाएं अभी भी थोड़ी बहुत कम है, तो इसलिए हमारा प्रयास था कि हम उत्तर प्रदेश में आए और स्पेशली पूर्वांचल का जो एरिया है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे कैंसर के हम अच्छे सेंटर्स बनाए, जिसमें एक हमारा जो संस्था है आरोग्य ज्योति कैंसर सेंटर। हम कोशिश करें कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच ऐसे हर ज़िले में ओपन करें, जहाँ पे जो कैंसर के मरीज़ हैं अपना सही इलाज कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से करा पाएँ और अपने घर के पास ही करा पाएँ। उनको यहाँ से बनारस हो या मुंबई हो या दिल्ली हो भागना ना पड़े। हमारा प्रयास ये है कि हम सही ट्रीटमेंट करें और पेशेंट को कैंसर के बारे में सही जानकारी दें, ताकि पेशेंट अपने चीज़ों को समझे और
सही इलाज करा पाए। जी, सबसे पहले तो सर एक जो मेरा सवाल ये है कि आपने काफ़ी समय तक वहाँ पे टाटा मुंबई में सेवा दी। जो मरीज आपके पास आते थे वो मरीज एक इसमें कहा जाता है कि शुरुआती जो लक्षण हैं, शुरुआती अगर अवस्था में मरीज वहाँ पहुँच जाता है तब उसका इलाज और उसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैसे लोग पहचान करें, या आपका अपना अनुभव क्या बताता है इस विषय पर? तो जब भी क्या जैसे हम जानते हैं कि कैंसर के जो कॉमन लक्षण होते हैं, कोई गांठ या मुंह में कोई छाले आना या बुखार आ जाना या फिर वजन कम होना, तो जब भी आप इस तरह के लक्षणों से गुजर रहे हों तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, चाहे वो भले वो फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, मिलना चाहिए। वो जब आपको इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आपको लक्षण कैसा है ये। हाँ, कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं कि जो बुखार, अगर हम मान ली बुखार है, कुछ बुखार ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन आते हैं, दवाइयाँ दो ठीक हो जाती है, लेकिन जो कैंसर की बुखार होती है जनरली दवाइयों से ठीक नहीं होती है। पेशेंट लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे थे तो ठीक नहीं हो पाती है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो समझ जाएंगे कि बुखार ठीक नहीं हो सकती है, इसमें कुछ अलग कोई बड़ा कारण हो सकता है। तो उसका अगर हम सही से जाँच की जाए तो कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ गांठ होती है कि आपके स्तन में कोई गांठ आ गई या गले में कोई गांठ आ गई, तो उसको अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसको छूने से, उसको एग्जामिन करने से भी डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि ये गांठ जो है ये कैंसर की है कि कोई बिना कैंसर वाली गांठ है। तो इसलिए कोई भी लक्षणों को आप अनदेखा ना करें। आपको अगर कोई लक्षण आपको लग रहा है कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। ये डॉक्टर आपकी इनिशियल जांच में थोड़ी बहुत आपको आइडिया दे पाएंगे कि इसमें कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। जब आपको कैंसर होने की संभावना, अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि ये कैंसर होने की संभावना है तो उसे आप प्लीज़ अनदेखा मत कीजिए। आप फिर तुरंत किसी कैंसर विशेषज्ञ से मिलिए, उसकी पूरी जांच कराइए। इस तरह से आप अगर कोई गांठों को ज़्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं करते हो तो आप कैंसर को जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। सर, कोई मरीज जो है कैंसर से पीड़ित हो गया है और प्रारंभिक स्तर पे वो डॉक्टर के पास जाता है और कैंसर विशेषज्ञ के पास ही, ऐसे जो कैंसर के पीड़ित हैं, अब परिवार में किस तरीके से लोग उनकी देखभाल करें? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये भ्रांतियां भी हैं कि अगर घर में या परिवार में किसी को कैंसर है तो लोग उसके संपर्क में आएंगे, तो क्या ऐसा भी एक तरीके से फैलाया जाता है कि उनको भी कैंसर होने की संभावना है, या ऐसी कुछ बातें रहती हैं, या सिर्फ झूठ ही फैलाया जाता है? नहीं, देखिए अब हम 2026 में जी रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि किसी को अगर कैंसर है और हम उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ खाएं पिए तो कैंसर हमारे बाकी लोगों को भी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल, ये कैंसर कभी भी संक्रामक तरीके से छुआछूत से नहीं फैलता है। तो आपको कैंसर के मरीजों से अच्छे से इज्जत के साथ उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है। उनके जो ये कठिन जर्नी होती है ट्रीटमेंट की, उसमें उनको मानसिक रूप से सहयोग देना है। उनकी जो भी ज़रूरतें हो खाने पीने में, परिवार वालों को, उनकी सोसाइटी को, उनके फ्रेंड सर्कल को, उस कैंसर के मरीज को पूरी तरह सहयोग देनी चाहिए। सिर्फ दवाइयाँ का काम तो डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी की सोसाइटी की सपोर्ट होती है, जो फैमिली की सपोर्ट होती है, वो भी बहुत अच्छा रोल निभाती है। क्योंकि कैंसर में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, जिसमें पेशेंट के बहुत सारी परिवारजन भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। हाँ, संघर्ष करते हैं, उनमें पैसे चले जाते हैं, उनमें पेशेंट मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो लेकिन ये सब की मदद डॉक्टर नहीं कर सकते, उनके फैमिली कर सकती है, उनकी फ्रेंड सर्कल कर सकती है। तो आप डरिए नहीं किसी भी कैंसर मरीज से। ये छुआछूत से फैलने वाली कोई बीमारी नहीं है। आपको उसमें पेशेंट को 100% सहयोग देना होगा ताकि पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट खुशी के साथ और पूरे विश्वास के साथ कंप्लीट कर पाए। क्या ये जो कैंसर की बीमारी है सर आनुवांशिक भी होती है? क्योंकि अमूमन अब जो है युवाओं और जो थोड़ा सा सीनियर सिटीजन हैं उनके अलावा बच्चों के अंदर भी ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में फैल रही है। कैंसर के जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी उम्र बहुत कम है और वो भी जो है इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है वो पेट के अंदर जो बच्चा हो उसमें भी कैंसर हो, और जो एक 100 साल का बुजुर्ग हो उसमें भी कैंसर हो। तो ज़्यादातर कैंसर आनुवंशिक नहीं होते। तो उम्र को छोड़ के भी कुछ ऐसे कैंसर होते हैं 5%, चाहे वो बच्चों में हो चाहे अडल्ट में हो, कैंसर आनुवंशिक हो सकता है। लेकिन ये संभावना 5%, 3% ही होती है। 90% से ज़्यादा केसेस में कैंसर आनुवंशिक नहीं होते हैं। और आनुवंशिक कैंसर है कि नहीं इसके लिए आपको कुछ जेनेटिक काउंसलर होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, या फिर कैंसर विशेषज्ञ उनसे मिलना पड़ता है। वो आपके कैंसर किस तरह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है,
लंग कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये सब चीज़ों को देखते हुए प्लस आपकी फैमिली में किस तरह का कभी किसी को कैंसर था या नहीं था, किन लोगों को आपके ब्लड रिलेशन में किन लोगों को कैंसर था, ये सब चीज़ों को देख के ही डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग होती है, अगर संभावना होती है कि आपको ये कैंसर अनुवांशिक हो सकता है, उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपका कैंसर अनुवांशिक है कि नहीं। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें देखा जाता है कि 100 में से हार्डली 3 या 4% मरीजों को ही अनुवांशिक कैंसर होते हैं, लगभग 95% 96% लोगों को अनुवांशिक कैंसर नहीं होता है। चलिए, ग्रामीण स्तर पे सर एक मेरा जो लास्ट सवाल है वो उन्हीं क्षेत्रों के लिए जो लोग हैं उनके लिए है कि लोग कहते हैं कि अगर आप पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या आप शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, तब जो है आपको कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, लेकिन उनके अंदर कैंसर की जैसी कोई किसी भी प्रकार की बीमारी उनके पास नहीं फटकती है। अमूमन वही लोग उससे पीड़ित होते हैं जो इन सब का सेवन नहीं करते हैं। तो क्या मतलब ज़्यादातर इसमें जो तंबाकू या इसका सेवन करने वाले लोग हैं इनके अंदर या उसमें कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है? हाँ देखिए, ये गलत धारणा है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन जैसे किसी को पकड़ लिए मुंह का कैंसर है और हम उनको पूछते हैं कि आप तंबाकू खाते थे, वो बोलते हैं हाँ हम खाते थे। फिर वो बोलते हैं मेरे ये फला दोस्त भी खाते थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए, आप एक दो लोगों पर नहीं सोच सकते। आप जब कोई विशेषज्ञ आपसे कहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है तो अपने मन से नहीं कहता है। इसके लिए बहुत सारे स्टडी हुई रहती है, रिसर्च हुए रहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि अगर हम 2 ग्रुप पकड़ ले, एक ग्रुप अ हो और एक ग्रुप ब हो। अगर अ में 1000 पेशेंट हैं और ब में 1000 पेशेंट्स हैं और अ में देखा जाए 100 लोगों ने किया है स्मोक, तंबाकू का यूज किया है, 100 में से लगभग 80 लोगों को कैंसर हुआ है। अब ब में देखा जाए 100 लोगों ने जिन्होंने तंबाकू नहीं किया, उसमें से सिर्फ 5 या 10 लोगों को ही होता है। तो इसमें हमको मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में जो है कि तंबाकू खाने वालों लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर हुआ, यहाँ पे जो तंबाकू नहीं खाते थे बहुत कम मात्रा में लोगों को हुआ है। तो जनरली हम तो आप 1 या 2 लोगों पे एग्जाम्पल पे मत जाइए। ऐसे ही होता है कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में कहता है कि अरे मैंने वहाँ से कुछ आयुर्वेदिक दवाई ली, मेरी कैंसर ठीक हो गई, मैंने यहाँ से वो कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक ली और उनकी बीमारी बहुत सारी फैल गई, जिन्होंने कुछ ऐसा खा लिया वैसा खा लिया, झाड़ फूँक कर लिया उनकी बीमारी, लेकिन इन सब के कोई मीडिया में प्रचार नहीं करता है। तो आप ये सब अफवाहों से दूर रहिए। जो चीज़ें प्रूव हो सकी उनमें तो आपको थोड़ी भी दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है। तंबाकू हो, स्मोकिंग हो, गुटखा हो, 100% इससे आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। जरूरी नहीं कि कैंसर होगा ही, लेकिन कैंसर का संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कैंसर का खतरा होने की संभावना आप में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वो लोग जो ये सब का नशा नहीं करते हैं। अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको 10 गुना चांस है, कोई तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको शायद 1 गुना या नॉर्मल चांस है कि शायद हो सकता है। चलिए सर, एक अंतिम सवाल मेरा, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे युवा दर्शक हैं, अमूमन उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश है कि कैंसर से पहले उनके पास बीमारी ना जाए, अपने जीवन शैली में क्या कुछ वो परिवर्तन करें, खान पान में क्या कुछ विशेष रूप से जागरूकता लाएं, विशेष सावधानी बरतें? तो देखिए, आज के डेट में जो कुछ ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें यही है। सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि तंबाकू ये सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दूसरा, अच्छी रहन सहन सीखिए। अच्छी रहन सहन दिनचर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपको लगभग दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का अर्थ है कि कोई आपको डंबल से सब नहीं उठाना है, सिर्फ वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत रनिंग कीजिए हल्का मुल्का। 30 मिनट आप अपने दिन में खुद के शरीर को दीजिए, जिससे आप चलना फिरना ये हो, जिससे आपको स्वस्थ रहे। तीसरा आता है कि खाने पीने में भी हमको जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये सब हमारे इंडियन शरीरों को इतने मदद नहीं करती है। जो हमारा नॉर्मल खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी दूध अंडे, ये सब पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा तेल या जो प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए, चिप्स और बर्गर पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और उसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर है या मल्टीपल लोगों को फैमिली हिस्ट्री में, तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी कि आपको भी कोई रिस्क है कि नहीं है। तो ये सब 4-5 चीज़ों के पॉइंट कीजिए। कुछ एडिशनल जो 5वां चीज़ होता है कि कुछ कैंसर जैसे स्तन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो उसमें स्क्रीनिंग की जाती है, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, तो आप वो करा सकते हो। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी थे। आप सुल्तानपुर में जो है अपनी सेवाएं भी आप दे रहे हैं। मूलतः जो आपका अपना गांव देहात है वो जौनपुर के आप रहने वाले हैं और गांव देहात में कैंसर की जागरूकता को लेकर, कैंसर के इलाज को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। आज हमने विशेष तौर पर सर से बात की, आप लोगों के बीच में जानकारी उपलब्ध कराई। बाकी और जानकारियों के साथ सेहत की बात में हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।